और गर्म सेगमेंट भी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। शरद मेरे सहयोगी हैं, ब्रोकिंग हाउसेस में बातचीत करके एक ऐसा ही कुछ शेयर ढूंढ के लेके आते हैं जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है। आइए देखते हैं, खबर गर्म है, शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कैश सेगमेंट से जो है स्टॉक हमें पता चल रहा है डीलर से, जहां पे बाइंग देखने मिल रही है वो है आपका प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। यहाँ पे एचएनआई काउंटर्स में जो है खरीदारी हो रही है, ये डीलर्स का कहना है। वॉल्यूम्स में भी पिकअप आया है दूसरे हाफ ऑफ द ट्रेडिंग डे में, और इम्पॉर्टेंटली सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स 50 डे, 100 डे, 200 डीएमए के ऊपर जो है स्टॉक ट्रेड कर रही है। इसके अलावा जो DIs ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वो बड़े दिग्गज इन्वेस्ट नाम हैं जैसे कि मिराई म्यूचुअल फंड और DSP म्यूचुअल फंड। कंपनी हाल ही में जो अपनी गाइडेंस जो है Q2 में बोली थे कि जो FY24 में वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा वो डबल डिजिट का रहेगा। जो EBITDA मार्जिन की बात हो रही है वो 12 से लेकर 14% तक रहेगा। हमने चैनल चेक्स किया और यहाँ से पता चला कि कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करने वाली है, और ये अर्ली 2024 को ये लॉन्च हो सकता है अगले साल शुरुआत में। याद रखिए, मार्जिन्स की प्रोफाइल जो है इसके कारण इम्प्रूव हो सकती है। और इम्पॉर्टेंटली जो Q2 नंबर्स में थोड़े मिले जुले नतीजे आए थे, इसका कारण था इन्वेंट्री की डिस्टॉकिंग के इश्यूज, और ये जो है अगले 2 से लेकर 3 क्वार्टर तक जो है चैनल चेक के हिसाब से वो इम्प्रूव कर सकती है। और इम्पॉर्टेंटली जो कंपनी है वो एक टाइप से प्रॉक्सी है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कैपेक्स हो रहा है उन दोनों के पिकअप के ऊपर, तो इसके कारण ब्रोकरेजेस भी जो है इस पर एक पॉजिटिव नज़रिया बनाए हैं। शुक्रिया शरद, प्रिंस पाइप पे ये बात बताने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हो रही है और बड़ी थीम तो है जो इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स ड्रिवन एक्टिविटी होगी तो इन कंपनीज को फायदा मिलेगा, ये प्रिंस पाइप पर बात है। और इनफैक्ट पॉलीकैप में ब्लैक रॉक ने भी शुक्रवार को स्टेक बाय किया। तो अभी भी पाइप कंपनीज जो है, वायर्स एंड केबल कंपनीज जो है वो अच्छी चाल चलने के बाद भी इंस्टीट्यूशनल फेवरेट्स हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। प्रिंस पाइप्स पर नजर रखेंगे, 4-4.5% की तेजी है। लेकिन अभिषेक से एक बार समझ लेते हैं कि इस पूरे स्पेस में कहां पर वैल्यूएशन के लिहाज से उन्हें कंफर्ट दिखता है। क्या अभिषेक, जो एक नई कंपनी RR काबल, क्या उसे आप प्रेफर करेंगे या ऑलरेडी जो चल रही हैं कंपनियां उन पर बेट करना चाहेंगे? कहां वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट दिखता है आपको? मेरे हिसाब से सारे मतलब वैल्यूएशन काफी रिच हैं। हालांकि ग्रोथ आ रहा है सब में, बट ओवरऑल अभी हम मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर इसमें रेवेन्यू और पैट का ग्रोथ पिकअप आता है तभी थोड़ा देखना चाहिए। राइट नाउ मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब तो बड़ी ऑर्डर विजिबिलिटी के चलते ये कंपनीज चल तो गई हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूशन फेज में भी इससे जज करना चाहते हैं। कई सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि अब इनके जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगी वैसे वैसे इसकी विजिबिलिटी अर्निंग्स की दिखेगी, आपको प्राइस की विजिबिलिटी दिखेगी। तो प्रिंस पाइप्स, RR काबल, पॉलीकैब अच्छे खासे स्पेस में मोमेंटम है, लेकिन जिनके पास नीचे से हैं वो इस पर क्या करें, एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं क्विकली। एक बार प्रिंस पाइप्स पर 4-4.5% की तेजी के बाद कपिल, ये क्या अब भी ऊपर की अब भी स्ट्रेंथ है चार्ट्स पे? नीचे से जिनके पास लेवल्स पे है वो क्या अभी भी एक और अपर गेन्स के लिए होल्ड करके रखें? जी प्रियंका जी, मीन्स प्रिंस पाइप को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर दिया। द थिंग इज दैट कि जो पाइप के जो मैं स्टॉक्स है और जो इसके पीयर्स भी स्टॉक है वहां पे सभी में मैं एक मोमेंटम देख रहा हूँ। लेट्स से कि प्रिंस पाइप के एक मोमेंटम हमें देखते हुए मिल रही है। हरिओम पाइप में भी हमें काफी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है। ये सारे स्टॉक के सेटअप है वो काफी अच्छे हैं, और इस पर्टिकुलर जो मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स काफी ज्यादा चल गए हैं, तो वहां पे ये सारे स्टॉक्स काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी काफी अच्छा कंफर्ट देते हैं। स्टॉक प्राइस थे जब भी IPO था उस टाइम पे के बाद में बहुत ही अच्छी रैली आई थी, लेकिन काफी टाइम से वो सुस्त पड़ा हुआ था। लेकिन अभी फिर से इसमें मोमेंटम आते हुए देखने मिल रही है। वीकली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ तो काफी महीनों का बेस बना के ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अभी फिर से इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से स्टॉक में बाय करना चाहिए, और जैसे ही स्टॉक 745 का लेवल मूव कर जाता है तो वहां पे क्वांटिटी को ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर से और एक इसका ब्रेकआउट लेवल हमें खुलता हुआ देखने मिल रहा है, और पोटेंशियली टारगेट में उसका 850 तक भी देख रहा हूँ। तो स्टॉक को बिल्कुल बाय कर सकते हैं करंट लेवल से, और 745 के ऊपर इसको ऐड भी कर सकते हैं।